कैसा लगता है सर जब रक्तदान के लिए हम लोग बढ़ते हैं इस नोबल कॉज के लिए? देखिए शुरू में तो डर लगता है, लेकिन आप यकीन जानिए कि एक बार आप शुरू कर देंगे तो आपको इतना लाइट महसूस होगा कि आप दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे मेन ब्रांच है कोटद्वार SBI का। यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन लगातार यहाँ पे किया जा रहा है और ब्रांच मैनेजर जो है शशांक अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जाने जो पहली बार जो यहाँ पे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या रहा है। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। यही कहना चाहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कॉरपोरेट लेवल पे इस नोबल कॉज को प्रमोट कर रहा है, न सिर्फ कोटद्वार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कई जगह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर SBI के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। जब बात आती है किसी नोबल कॉज से जुड़ने की तो SBI हमेशा सबसे आगे रहता है और हमेशा की तरह इस बार भी SBI ने कोटद्वार में बैंक लेवल पे पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और सबके सहयोग से, और हम बड़े आभारी हैं यहाँ के समाज के जो बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और भाग ले रहे हैं। तो हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र कमेटी के विशांत जी हैं, इन्होंने खुद भी ब्लड डोनेशन किया है और बढ़ चढ़ के इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा सपोर्ट करें। साथ ही बैंक कर्मी जो हैं साथ में बने हुए हैं जिनका जो है जिक्र भी किया गया है ब्रांच मैनेजर के द्वारा। ये किस प्रकार जो है जो सहयोग मिल रहा है रक्तदान के लिए। यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ सभी लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं और ये रक्तदान जो है पूरे भारत में चलाया जा रहा है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। हमारे भारतीय स्टेट बैंक को 1 जुलाई को 70 साल होने जा रहे हैं, तो 70 साल के होने के उपलक्ष्य में अगर हम ये कहें कि जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के अवसर पर जो लगातार यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसको पूरे भारत में किया जा रहा है और हमारा लक्ष्य है कि 70,000 यूनिट पूरे कार्यक्रम के दौर पर ले सकें। साथ ही रक्तवीर अवधेश अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए जो 30 सालों से लगातार जो रक्त सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं और रक्तदान की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनका जो है 101वां रक्तदान है। आइए उन्हीं से जाने ये कौन से ऐसे कारक है जो उनको प्रेरित करते हैं और जो लगातार रक्त सेवाओं के लिए आगे बढ़ करके रक्तदान करते हैं। रक्तदान करना मेरे शुरू से था कि मैं किसी की जान बचाऊँ। रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचती है रक्तदान से, और रक्तदान करने का एक अपने आप में एक अच्छी अनुभूति होती है कि हमने किसी के लिए कुछ करा है। बाकी दान से सबसे बड़े मेरे को रक्तदान ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि रक्तदान करके लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रक्त सेवाओं को समझ नहीं पाते हैं या कहीं ना कहीं उनके मन में भ्रांतियाँ होती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप 30 सालों से लगातार इस सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसी क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे युवाओं को कि लोग युवा भी प्रेरित हों रक्त सेवाओं के लिए आगे बढ़ें? रक्तदान करने से कोई लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि मेरे को कमजोरी आएगी, मेरे ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 30 सालों से दे रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई कमजोरी नहीं आई, ना मेरे पे कोई बीमारी है, ना मेरे को थायराइड है, ना BP है, ना ब्लड कोई वो नहीं है। मोटापा भी मेरा बहुत अच्छा है, 143 किलो का मैं हूँ, लेकिन मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि देखो मेरे को, देखो कि मैं कितना हेल्थी हूँ और मेरे को आज भी कोई बीमारी नहीं है। मैं ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ब्लड देना चाहिए और उससे आपको एक अच्छी अनुभूति होगी। साथ ही बैंक की कर्मी हमारे साथ बनी हुई है जो यहाँ पर डोनेशन के लिए बड़ी हुई है। ये कौन सा डोनेशन है मैम आपका? ये मेरा 3rd टाइम है डोनेशन। ये 3rd डोनेशन आप कर रही हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगी आप अन्य लोगों को भी कि डोनेशन के लिए आगे बढ़ें? हमें सोशल एक्टिविटीज़ में आगे आना चाहिए। हम लोग अगर सोशल एक्टिविटीज़ में आगे नहीं आएंगे तो फिर जब इमरजेंसी सिचुएशन में हम कभी ये भी सोचना चाहिए कि किसी और की जगह हम भी हो सकते हैं या हमारे फैमिली का भी कोई हो सकता है। तो अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ में इस तरह की आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे तो कई लोगों की जानें बच सकती है और एक अच्छा सुखद सा एहसास हमें खुद को भी मिलेगा। कई बार ये देखने में भी आता है जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं या वर्किंग वुमेन होती हैं, उन लोगों का कहना है कि स्ट्रेस इतना हो जाता है कि हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है। फिर भी बैंक आवर्स में भी आप यहाँ पर पहुँची हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी चीज़ों के लिए तो समय निकालना पड़ता है और कभी कभी नोबल कॉज के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम भी 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन अगर इसके लिए अगर आप नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। तो जब सामाजिक कार्य हो या पुण्य का कार्य हो तो वरिष्ठ जन जो हैं पीछे कहीं नहीं रहते हैं और जो रक्त सेवा यहाँ पे जो चल रही है, रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए आप देख सकते हैं वरिष्ठ जन हमारे साथ यहाँ पे विजय माहेश्वरी जी बने हुए हैं। आइए उन्हीं से जाने कि आज जो आप यहाँ पर आए किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे रक्तदान के लिए।
धन्यवाद जी। रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है और मुझे भी बहुत पिछले 40 साल का अनुभव है। मैं भी 1-2 बार रक्तदान कर चुका हूँ और हमारी संस्था जो रोटरी क्लब है, अन्य संस्थाएं जो हैं हमारे भाई दलजीत सिंह के एक प्रेरणा से चल रही हैं और ये बहुत पुण्य कार्य है। इसमें जैसा कि मेरा विचार है और स्वास्थ्य के हिसाब से भी और डॉक्टर के हिसाब से भी प्रति व्यक्ति जो है जो अपनी 50 साल तक की एज है, 60 साल तक की एज है, उसमें 3 महीने में 65 साल की उम्र तक यहाँ पे रक्तदान किया जा सकता है। 3 माह के अंतराल पर जो है खून यदि दान देता है तो ब्लड का एक प्योरिफिकेशन होता है। एक हेल्थ में एक मानव दृष्टि से जीव विज्ञानिक दृष्टि से खून में बदलाव आता है, उससे जो है स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। और रक्तदान का जो कार्य स्टेट बैंक द्वारा किया जा रहा है, कोर्ट द्वारा, बहुत पुण्य कार्य है और स्टेट बैंक को मैं कहता हूँ कि हर वर्ष ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे युवाओं को भी प्रेरणा मिले और ये जो ब्लड दान है किसी ज़रूरतमंद के काम आता है। देख सकते हैं जो बैंक कर्मी हैं अपने व्यस्तम समय से समय निकाल करके यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कौन सा डोनेशन है आपका ये मेरा फर्स्ट टाइम डोनेशन। अच्छा, कैसा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम डोनेट करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम जब डोनेट किया था, डोनेट करने वाली थी तब ब्लड कम था, तो इस बार बढ़ गया तो अब डोनेट कर रहे तो अच्छा लग रहा है। इस बार ब्लड बढ़ चुका है, डोनेट करें, अच्छा लग रहा है। कोई दर्द कोई महसूस ऐसा हुआ हो जब निडल प्रिक हुई है? कई लोगों को डर लगता है जब निडल प्रिक होती है तो उससे घबरा जाते हैं। निडल प्रिक में तो सबको मतलब नॉर्मल जैसे सुई चुभती है वैसा ही पेन होगा, बट उसके बाद फिर आपको पेन नहीं होता। बट ब्लड डोनेट करते तो आप दूसरों की लाइफ भी बचा रहे हो और अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हो। आपकी हार्ट डिसीज वगैरह जो भी डिसीज होगी वो आपकी उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। साथ ही जो पदमपुर ब्रांच कोटद्वार की है वहाँ के मैनेजर हमारे साथ बने हुए हैं सुमित रावत जी। ये कौन सा डोनेशन है, आपसे ही जानना चाहेंगे। मेरा अराउंड ये 4th अटेम्प्ट है, उसमें मुझे ऐसा मौका मिलता है मैं हमेशा इस चीज़ में आगे बढ़ते रहता हूँ और ये मेरा भगवान का शुक्रगुजार हूँ, SBI का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसा मौका दिया। क्योंकि मैंने कई बार बहुत लोगों को डोनेट करने की जब बात करता हूँ जो बोलते सर हमें इमरजेंसी में ही दे दें, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप ऐसी जगह पर आप रोते ही नहीं हैं। बेहतर है कि आप डोनेट करके देखो, किसी न किसी के काम तो आएगा, आज नहीं कल काम आएगा, लेकिन आएगा काम करना। मेरा हमेशा ये मानना है कि जब भी ऐसा मौका मिले नहीं जरूरी नहीं कि SBI कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करे, आप जरूर बोले डोनेट करें। और ये चीज़ देखने भी वो भी आई है कि जो लीडरशिप की जो क्वालिटी आज हमने बैंक में भी देखी, अन्य जगह भी हम लोग देखते हैं कि मेन ब्रांच तो रही, साथ साथ में आपकी जो पदमपुर ब्रांच है आप यहाँ पर पहुँचे और आपके टीम के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने डोनेट किया है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर इसलिए तो मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बात का मान रखा और सबसे पहली बात उन्होंने SBI का मान रखा और ब्लेस्ड जो बोलते हैं ना कि टीम मुझे अच्छी मिली है, तो बहुत अच्छी टीम मिली है और वो इस चीज़ में हमेशा मैं चाहूँगा नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा ऑर्गेनाइज तो मैं अपनी ब्रांच को कराना चाहूँगा ताकि मेरी ब्रांच के कस्टमर भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। तो आपने अक्सर देखा है कि जब नोबल कॉज के लिए हम किसी मान्यता के लिए जब काम करते हैं तो हर कोई आगे बढ़कर के अपना सब कुछ देता है, निछावर करता है और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि आज जो रक्तदान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जो SBI मेन ब्रांच में किया जा रहा है, एक शख्स ऐसे भी हैं जिनके 9 लोगों ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर रक्तदान किया है। आइए उन्हीं से जाने। सर्वप्रथम सब आपका नाम जानना चाहेंगे। सर अमित सक्सेना मेरा नाम है। सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि 9 लोग एक साथ यहाँ पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो आप लोगों को प्रेरित करते हैं और आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? सर देखिए मेरा मेन कंसर्न कस्टमर सर्विस को रहता है। कोई कस्टमर चाहे बुजुर्ग हो, सबसे पहले मैं उसको प्राथमिकता देता हूँ। कोई बाहर से आ रहा है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की बस छूट रही है, तो सबसे पहले मैं कस्टमर सर्विस को ही प्राथमिकता देता हूँ। तो उसी के नतीजे जो है मैंने अपने कस्टमर जो करीबी थे उनको फ़ोन किया। यहाँ पर 20 कस्टमर के आसपास आए जिनके 9 लोग के मैंने डोनेट करा दिए हैं। बाकी लोग की हीमोग्लोबिन के चक्कर में या फिर BP के चक्कर में, डायबिटीज के चक्कर में रिजेक्ट हुए हैं। तो जो कस्टमर आपके हैं आप उनको परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं? हमारे सारे कस्टमर हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर को भी एक परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट से ब्लड बैंक के जो PRO हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील जोशी जी, आइए उन्हीं से जाने जो आज यहाँ पे जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है मेन ब्रांच कोटद्वार SBI में, उसका उद्देश्य क्या है और क्यों रक्तदान करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुधीर जोशी PRO ब्लड बैंक हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा SBI की पूरी टीम का और हमारे आधारशिला के जो संरक्षक हैं जी का, जो इनका सौभाग्य हमें दिन ब दिन प्राप्त होता है रक्तदान शिविर हेतु। तो इसका जो उद्देश्य है, रक्तदान का जो उद्देश्य है वो तो लाजमी है कि सबको ही पता है कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसका मोल कोई चुका नहीं सकता। रक्तदान करने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि रक्त
की कमी के कारण किसी की जान जोखिम में ना पड़े, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे अस्पताल में या फिर कोई अदर जगह पे जो हमारे मरीज़ हैं जिनको रक्त की कमी के कारण जूझना पड़ रहा है, तो उनको रक्त की कमी ना होने पाए, यही उद्देश्य हमारे रक्त के शिविर का रहता है। और एसबीआई बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं शशांक अग्निहोत्री जी यहाँ पर रक्तदान करते हुए, और तीसरा रक्तदान आपका है और बी नेगेटिव रेयर ग्रुप है आपका। कैसा लगता है सर जब रक्तदान के लिए हम लोग बढ़ते हैं इस नोबल कॉज के लिए? देखिए, शुरू में तो डर लगता है, लेकिन आप यकीन जानिए कि एक बार आप शुरू कर देंगे तो आपको इतना लाइट महसूस होगा कि आप दोबारा करेंगे। ये मेरा 3rd रक्तदान है और आगे भी कभी आवश्यकता होगी तो मैं आगे बढ़ के रक्तदान करूँगा। एक टीम लीडर हैं आप, लीड करते हुए चल रहे हैं टीम को। तो हमने भी देखा है कि यहाँ से 4 से 5 अभी तक जो है स्टाफ ऑलरेडी डोनेट कर चुका है और कई लोग कतार में लगे हुए हैं। तो किस रूप में देखते हैं आप अपनी इस टीम को जो नोबल कॉज के लिए आगे बढ़ रही है आपके साथ कदम ताल करते हुए? इस बारे में आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ नाइस टीम। हमारे कॉर्पोरेट सेंटर, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीडरशिप ने एक इनिशिएटिव लिया और हमारे ग्रास रूट लेवल तक जो हमारा टीम का हर एक मेंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक चेयरमैन और फिर परकोलेटिंग डाउन टू जो सबसे छोटा मेंबर है जो भी एसोसिएटेड महसूस करता है, हर उस शख्स ने इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई टीम। और क्या एक आह्वान भी आपका रहेगा? मैं सबसे यही आह्वान करता हूँ कि देखिए, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये एक इंडिकेशन होता है, बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए सो दैट एक मैसेज जाए उन प्रोस्पेक्टिव डोनर्स के पास जो डोनेट करना तो चाहते हैं लेकिन एक ट्रिगर ढूंढ रहे होते हैं कि ये ना सिर्फ पुण्य का काम होता है बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी मेडिकली प्रूवन फैक्ट है कि ब्लड डोनेशन आपकी हेल्थ के लिए भी एक सहायक सिद्ध होता है, एक बोन है। एक इनिशिएट आज लिया गया है एसबीआई बैंक की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का, तो क्या ये कंटिन्यू चलता रहेगा इस क्रम में? डेफिनेटली एसबीआई हमेशा अपने आप को सोशल कॉजेज से हमेशा एसोसिएट करता आया था, है और रहेगा।